देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी उफान पर है तो हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में भी आलम यही है। बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। कहीं नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं तो कहीं भूस्खलन और जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस दौरान जिला प्रशासन और राहत की टीमें लगातार मोर्चे पर जुटी हुई हैं और लोगों का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और असम, 6 की 6 तस्वीरों में जल भराव दिख रहा है। जो जल के स्रोत हैं उनका लेवल बढ़ चुका है, स्तर बढ़ चुका है, जो कि आने वाले खतरे के लिए एक बड़ी घंटी है। बड़ा अंदेशा है कि आने वाले दिनों में जो आसपास के रिहायशी इलाके जो यहां पर बसे हुए होंगे इन नदियों के आसपास, तो उनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए, जितनी दूर नजरें आप दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी का सैलाब नजर आने वाला है। गुजरात की इस तस्वीर में आप देखिए छोटा सा जो घर, जो छोटे हिस्से हैं घर के, वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। गलियां जो हैं जहां से आम आवागमन होता है वो गलियां पानियों से पट चुकी हैं। पूरा इलाका मानो ऐसा लग रहा है कि किसी नदी के समान हो, लेकिन ये आम रास्ते हैं जहां से लोग रोज आते जाते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर चंडीगढ़ की है। यहां पर भी झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है, यानी कि आने वाले कुछ घंटे में हाई अलर्ट है, बारिश हो सकती है, टेम्परेचर जो है वो नीचे जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र की तस्वीर आप देखिए, यहां पर हर बार की तरह जो सीवेज सिस्टम है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, बीएमसी के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 1 घंटे की ही बारिश में कहीं ना कहीं मुंबई जैसा इलाका जो है वो डूब जाता है। बहरहाल महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट है। इधर आप पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में आप यहां पर भी देखिए बारिश जो है यहां पर लगातार हो रही है, और असम में भी, जो कि लगातार बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है, राज्य माना जाता है, यहां पर भी बहुत से ऐसे घर हैं जो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीर कुल मिलाकर देश भर से देखने को मिल रही है। अब रुक करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों का। गुजरात के वलसाड में बारिश ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद औरंगा नदी उफान पर है और नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं राहत और बचाव टीमें लगातार मोर्चे पर जुटी हुई हैं। वलसाड जिले के वापी और पारडी इलाके में भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वापी के पटेल समाज इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और आसपास की कई सोसाइटियों में बारिश का पानी घुस चुका है। जलभराव के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं वलसाड के चिपवाड़ इलाके में औरंगा नदी का पानी सड़कों पर बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर नदी बह रही हो। भारी बारिश और नदी के उफान के कारण वलसाड की अनाज मंडी भी पानी में डूब गई है। कई इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही पारडी क्षेत्र में भी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कई घरों और दुकानों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गए हैं, पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। हालात को देखते हुए कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों की छतों और ऊपरी मंजिलों पर चले गए हैं। प्रशासन ने पहले ही लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की थी। वलसाड में लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव बढ़ता जा रहा है। राहत और बचाव टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी और जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद लें। अब हम आपको वलसाड से जुड़ी 4 तस्वीरें, गुजरात की ये 4 तस्वीरें हैं। चारों ही तस्वीरें परेशान कर देने वाली है। आप समझिए कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें, यानी कि यहाँ से लोग जो है वो आवागमन करते हैं। आप इस पार्किंग एरिया को देखिए, जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं वो सब की सब पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। ये सोसाइटी का इलाका नजर आता है और यहाँ पर सोसाइटी के जो बेसमेंट है, जो बेसमेंट का इलाका है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो भी पानी से पटा पड़ा, यानी कि पानी में डूब चला है। तो चौथी तस्वीर आप देखेंगे, यहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या सीधे सीधे नजर आती है। आम सड़क है जहां से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यहां पर भी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। सड़क
नदी की तरह प्रतीत हो रहा है। ये आने वाली मुश्किलों को जो है दर्शा भी रहा है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, ऐसे में उनके काम भी रुकेंगे और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात के वलसाड की ये 4 तस्वीरें परेशान कर देने वाली है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से यहां पर स्थिति जो है हर बीतते दिन के साथ खराब होती जा रही है। वलसाड के अलावा गुजरात के तापी जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के चलते जिले के 146 रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। वहीं कई ग्रामीण इलाकों में रास्ते बंद होने से लोगों को आने जाने और जरूरी सामान की आपूर्ति में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और संपर्क टूट जाने से स्थानीय प्रशासन राहत और निगरानी कार्य में जुटा हुआ है। उधर गुजरात के अन्य हिस्सों में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार चल रहा है, जारी है, जिससे जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। हमेशा इस तरीके की स्थिति में सबसे पहले जिस पर असर पड़ता है वो है यातायात, जो कि एक आम इंसान के लिए बेसिक नीड है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, अपनी चीज़ों की आपूर्ति जो है वो पूरी करेंगे। लेकिन इस स्थिति में लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें यानी कि आम जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाना मुश्किल हो जाता है। हमने वलसाड की 4 तस्वीरें आपको दिखाई थी, उसके ठीक बाद अब तापी की ये 2 तस्वीर देखिए। गुजरात के ही तापी की ये तस्वीर है। यहाँ पर भी एक तरफ झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, बारिश रुकी नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो भरता चला जा रहा है। वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। जो आसपास की नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जो आसपास के इलाके के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा खतरा आने वाले दिनों में बन सकता है। देखिए, ये आम सड़क है जहां से आवाजाही होती है, लेकिन ये सड़कें भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। गुजरात के अलावा बाकी राज्यों का क्या है हाल? महाराष्ट्र में मॉनसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। नासिक से लेकर ठाणे तक भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सबसे पहले बात नासिक की करते हैं। नासिक में लगातार हो रही बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया है। हालात यह है कि नदी किनारे स्थित कई मंदिरों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। नासिक के गंगापुर बांध का जलस्तर 92% यानी 92% तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध से पानी छोड़ा गया है। नासिक, त्र्यंबकेश्वर और इगतपुर इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। गोदावरी नदी के किनारे सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। अब बात करते हैं ठाणे की। ठाणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भिवंडी में देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। कामवारी नदी का बढ़ता जलस्तर निचले इलाकों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। प्रशासन ने MHADA कॉलोनी, बंदर मोहल्ला, टंडेल मोहल्ला, खाड़ी पार, शेलार, नदी नाका और ईदगाह इलाके के लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। कामवारी नदी का बहाव तेज है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव का खतरा लगातार बना हुआ है। तो आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है। अब तस्वीर देखिए आप, ठाणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नासिक की तस्वीर, पुणे की तस्वीर ये है, जो कि महाराष्ट्र के हालात को, जो ज़मीनी हालात वहाँ पर है उसको साफ तौर पर दिखा रही है। आप देखिए, एक तरफ जो आम रास्ते हैं वहाँ पर जब इस तरीके का जलभराव हो जाता है उससे यातायात पर असर पड़ता है। एक तरफ लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो तो इससे प्रभावित हो ही रहा है। दूसरी तरफ आप ये रेलवे लाइन्स को देख रहे होंगे, यहाँ पर भी पटरियों के आसपास भी पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रेल यातायात है उस पर भी इसका असर सीधे सीधे तौर पर
पर पड़ता है। जो आसपास के समुद्री एरियाज हैं वहां पर भी हाई टाइड का लगातार अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। झेलम उफान पर है, कश्मीर में हाई अलर्ट है। ये कुल मिलाकर देश भर की हालत जो है मौसम के लिहाज से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश का अलर्ट है। सड़कें पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या। और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि लोग इसी पानी, घुटने भर पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। राजौरी से लेकर अनंतनाग तक प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कहीं झेलम नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं बाढ़ में लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले बात राजौरी की करते हैं, जहां जल शक्ति विभाग के लापता कर्मचारी अब्दुल गनी की तलाश लगातार जारी है। अब्दुल गनी पिछले 4 दिनों से लापता हैं। जानकारी के मुताबिक जब इलाके में बाढ़ आई थी उस वक्त अब्दुल गनी पलंगड़ गांव के एक पंपिंग स्टेशन पर तैनात थे। बाढ़ के तेज बहाव में पंपिंग स्टेशन बह गया, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। उनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें अभियान चला रही हैं। वहीं अनंतनाग में लगातार बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 4 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। राजौरी, अनंतनाग, डोडा की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण नदी के जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। यानी कि अभी जो स्थिति है आने वाले दिनों में ये और भी बद से बदतर हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। जिस तरीके से लगातार अलर्ट जो है वो दिया जा रहा है। 4 तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जलस्तर बढ़ रहा है, आवागमन बाधित हो रहा है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें दोगुनी होती जा रही हैं। वहीं अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक नदी का गेज 31.0 फीट दर्ज किया गया है, जबकि 1,45,000 क्यूसेक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि जलस्तर में कल के मुकाबले कुछ कमी आई है, लेकिन ये अभी भी 32 फीट के अलर्ट लेवल से सिर्फ 1 फीट नीचे है। वहीं कल नदी का जलस्तर डेंजर लेवल को भी पार कर गया था, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर आ गया था। फिलहाल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने, साथ ही किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर की ये तस्वीर है। यहाँ पर वाटर लेवल जो है वो कल डेंजर लेवल जो होता है, जो निशान होता है खतरे का निशान, उससे ऊपर हो चुका था। आज ये 1 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में ये एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के बीच बारामूला से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के ड्रंगबाल इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा ढहने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। लगातार बारिश के चलते मिट्टी कमजोर हो गई और पानी से भीगी पहाड़ी का हिस्सा अचानक खिसक गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार बारिश के कारण बारामूला जिले के कई पहाड़ी इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से अपील की गई है कि भूस्खलन संभावित इलाकों में जाने से बचें और मौसम खराब रहने तक गैर जरूरी यात्रा न करें। अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश का दौर जारी रहने के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश अब आफत बनती जा रही है। कांगड़ा जिले की भो घाटी में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। भारी भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस आपदा के कारण ग्रामीणों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। राहत और बचाव कार्य के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर तैनात हैं और प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
वहीं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। रायसेन जिले में तेज बारिश ने ग्रामीण इलाकों की जीवन रेखा माने जाने वाले सड़क संपर्क को तोड़ दिया है। बेगमगंज और सुल्तानगंज को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बंद हो गया है, जिससे करीब 50 गांव का संपर्क टूट गया है। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद सेमरी नदी उफान पर आ गई। निर्माणाधीन पुल के पास आवागमन के लिए बनाया गया अस्थायी बाईपास तेज बहाव का दबाव नहीं झेल सका और पूरी तरह बह गया। इसके बाद बेगमगंज, सुल्तानगंज और तुलसी पार के बीच का सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया। इस मार्ग का इस्तेमाल रोजाना सैकड़ों ग्रामीण स्कूल, अस्पताल, मंडी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए करते हैं। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।